हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुगंधी अगरबत्ती। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना है, जो है कि अगरबत्ती बिज़नेस में होता क्या है। तो बेसिकली अगरबत्ती बिज़नेस में क्या होता है, आप अगरबत्ती मैन्युफैक्चर करते हो और उसको फिर सेल करते हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ होते हैं जो सिर्फ रॉ अगरबत्ती मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ होते हैं जो सेंटेड अगरबत्ती करते हैं, कुछ होते हैं जो बल्क में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं और वो उनकी ब्रांडिंग करके बेचते तो नहीं है, और कुछ होते हैं जो ब्रांडिंग करके बेचते हैं। बेसिकली इस बिज़नेस में दो तरह के लोग होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर और एक ट्रेडर। बट जो नया बिज़नेस शुरू करता है तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ होता है जिसके लिए बहुत लोग सफ़र करते हैं। आज की डेट में जो अगरबत्ती बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उनमें से 90%, 90 नहीं 95% लोग फेल हो जाते हैं। उसकी बहुत सारे रीज़न है। नंबर 1 रीज़न ये होता है कि उनको अगरबत्ती बिज़नेस की कोई आइडिया नहीं होता है। रिसर्च के नाम में क्या करते हैं, यूट्यूब में वीडियो देख लेते हैं और फिर अगरबत्ती बिज़नेस शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा गलती है। पहले ये है कि आप ऑन साइट विज़िट करो कि ऐसे कैसे मशीन चलता है, अगर आप मशीन लगाना चाहते हो। मैं तो पहले ये बताता हूँ, कभी मशीन से अगरबत्ती बिज़नेस शुरू नहीं करना चाहिए। आपको पहले जाके देखना चाहिए कि मार्केट कैसा है, और किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर से जो कि अच्छा प्रोडक्ट देता है, क्वालिटी मेंटेन करता है, उसे लेके आप बेचना शुरू करो, मार्केट सेट करो, फिर आप धीरे धीरे अगरबत्ती बिज़नेस शुरू करो, मैन्युफैक्चरिंग पे जाओ। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, एक तो मशीन मशीन सही होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का मशीन होना चाहिए, जो आप इतना जल्दी पहचान नहीं पाओगे। किसी भी तरह की मशीन आपको बेच दिया जाएगा। स्पेशली क्या होता है कि गुजरात से मशीन मंगवाया जाता है। लोग बोलते हैं कि वियतनाम मशीन मॉडल अच्छा है, बट बहुत लोग उसकी जो असेंबल्ड मशीन देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा ओरिजिनल कौन सा है, असेंबल्ड कौन सा है। तो वहाँ आप एक तो फंसेंगे। दूसरा ये है कि मशीन चलाना इतना आसान काम नहीं होता, बहुत टेक्निकलिटीज़ है उसमें। उसकी डाई रॉकेट सेटिंग करो, पिस्टन सेटिंग करो, ये करो वो करो, तो वो ऑटोमेटिक मशीन में वो भी बहुत सारा टेंशन है। तो उस वजह से मशीन, पहले तो आपको बोला जाएगा ये मशीन आपको घंटा का 5 किलो 6 किलो, कोई कोई 10 किलो तक प्रोडक्शन बताते हैं, बट वो इनिशियली नहीं होगा, तो उसमें बहुत बड़ा इशू होगा। तो उस वजह से आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन होता है वो अप टू द मार्क नहीं होता इनिशियली। क्यों? क्योंकि आप दूसरों की फार्मूला पे काम करते हैं, जो रेसिपी पे काम करते हैं ना आप, वो दूसरे की बताया होता है, आपकी खुद की रेसिपी नहीं होता। तो उस वजह से प्रॉब्लम होता है। तीसरा है कि वो लोग बहुत बोलेंगे ऐसे मार्जिन होता है, ऐसे होता है, आप इतना मार्जिन कमा सकते हो। वो पॉसिबल ही नहीं है। इनिशियली वो पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपनी ओन प्रोडक्ट नहीं लाते। और रहता है, कुछ लोग अभी बिज़नेस में बाईबैक की कंसेप्ट लेके आते हैं। बाईबैक वाला जो चीज़ है वो पूरा घटिया है, उसमें बिल्कुल घुसना नहीं चाहिए। क्योंकि बाईबैक एक मिथ है, एक तरह की झूठा दिलासा है। उसमें किसी को जाके काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाईबैक में क्या होता है, वो लोग आपको समझाएंगे हम आपको मेकिंग चार्ज देंगे किलो का 22-25 रुपये, जो भी है। उसमें क्या करेंगे, आपको बता देंगे लेबर कॉस्ट इतना होता है, ट्रांसपोर्टेशन इतना होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी इतना होता है, मेंटेनेंस इतना होता है। तो वो ओरिजिनली उतना नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा होता है। 6 रुपया पर केजी प्रोडक्शन लेबर कॉस्ट कोई काम नहीं करेगा, उससे ज़्यादा लोग मांगते हैं। लोग यहाँ तक बोलेंगे 4 रुपये में लोग मिल जाते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते। 4 रुपये में जो लोग मिलेंगे ना पर केजी प्रोडक्शन, 4 रुपये वाला जो लोग मिलेंगे, वो या तो काम नहीं जानता है या फिर वो स्किल्ड लेबर है ही नहीं जो आपको प्रोडक्शन करके दे सकता है। तो जो प्रोडक्शन करके आपको अच्छा खासा मटेरियल दे सकता है, उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगा कि मुझे पर केजी 10 रुपया दो। और क्यों ना ले वो, क्योंकि उसको काम पता है। तो उस हिसाब से तो आप वहाँ फंसे। दूसरा रहा आपकी जो प्रोडक्शन की क्वालिटी, वो आप अगर अनस्किल्ड लोग लेके काम करते हैं तो क्वालिटी मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि उसमें टेम्पर्ड टूटा हुआ या फिर जो रिजेक्टेड क्वांटिटी ज़्यादा आएगा आपकी प्रोडक्शन में, तो इसलिए उसमें काम नहीं करना चाहिए। रहा आपकी, हाँ, बाईबैक में सबसे बड़ा टेंशन ये है, जो दिक्कत ये होता है कि आपको वेस्टेज को काउंट नहीं करते। तो उस वजह से आपकी बहुत लॉस होता है, क्योंकि जितना आप मटेरियल लेते हैं, एवरी 100 केजी में आपकी 3 किलो मटेरियल लॉस होता है।
तो उसको आपको काउंट नहीं किया जाता, उसमें जो आपकी लॉस है वो लॉस ही चला जाता है। तो बाईबैक एक तरह की क्या बोलते हैं, एक तरह की सुइसाइडल अटेम्प्ट है अगर आप बाईबैक में घुसते हो तो। फिर रहा अगर आप अभी की अगरबत्ती मार्केट को चेक करें, जो भी ट्रेंड भी चल रहा है ये है कि मटेरियल, जो रॉ मटेरियल उसकी रेट बढ़ रहा है, बट अगरबत्ती की रेट जो फाइनल प्रोडक्ट बेचने वाला वो जहाँ की वहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप इतने जल्दी सस्टेन नहीं कर सकते इस मार्केट में। तो बेटर ये है जो नोन प्रोडक्ट है, जो अच्छा प्रोडक्ट है उसे लाइए और उसे बेचिए। और रही बात, लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ प्रोडक्शन करूँगा और प्रोडक्शन करके बेच दूँगा किसी को, मुझे मार्केटिंग करने की दिक्कत नहीं लेना है। आज तक कोई भी बिज़नेस विदाउट सेल्स मार्केटिंग में नहीं चला है। सेल्स और मार्केटिंग बिज़नेस का लाइफलाइन है। अगर आप सेल्स और मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, खुद की ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको बिज़नेस भी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे अगरबत्ती हो और कोई भी चीज़ हो। तो इसलिए आपको पहले चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ बेचना है चीज़ों को, तभी जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। और रही बात परफ्यूम की, पहले पहले मार्केट में आप जब सेंटेड स्टिक बेचना शुरू करते हो तो वो परफ्यूम आप दूसरों से ख़रीदते हो, वो सही क्वालिटी का नहीं होता। जब तक आपकी ओन परफ्यूम नहीं हो, आपके कोई भी ब्रांडेड कंपनी की अगरबत्ती आप ले लीजिए, उनका खुद का परफ्यूम होता है और वो यूनिक होता है। अगर आप खुद परफ्यूम बनाना नहीं जानते हैं तो आप अगरबत्ती बिज़नेस में बहुत ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर सकते, या फिर आपकी ब्रांड वैल्यूएशन नहीं होगा। तो इस वजह से आपको अगर ये सारे चीज़ आपको आपको पता है या फिर आप जानते हैं, तभी जाके आप अगरबत्ती बिज़नेस में आ सकते हैं। अदरवाइज़ इस बिज़नेस में नहीं आना चाहिए। बहुत वीडियो में देखता हूँ बहुत सारे लैंग्वेजेस में कि सिर्फ 10,000 रुपये में अगरबत्ती बिज़नेस शुरू कर दो, सिर्फ 5,000 रुपये में। कोई कोई तो बोलता है दिन का 100 रुपया लगाओ और 100 रुपया कमाओ अगरबत्ती में। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप बिज़नेस कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसके आंसर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।